बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका इजराइल और ईरान की जंग में फिलहाल सीज फायर चल रहा है, लेकिन बयानों की जंग लगातार जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं, ईरान को चेता रहे हैं कि कोई गलती की तो अंजाम बुरा होगा। इस बीच खबर यह है कि ईरान ने 14 शर्तें तैयार कर ली। चालीस दिन तक युद्ध चला, खूब तबाही मची। इसके बाद 8 अप्रैल को सीज फायर का ऐलान हो गया। फिर कुछ दिनों बाद ट्रंप ने दोबारा सीज फायर बढ़ा दिया, लेकिन दोनों ओर से बयानों के फायर जारी हैं। शांति वार्ता का एक राउंड हो चुका है, दूसरे राउंड की हलचल तो बहुत है, लेकिन ये होगा कब किसी को नहीं पता। इस बीच शांति और जंग खत्म करने को लेकर प्रस्ताव बन रहे हैं। इस बीच लगातार ये कहते रहे हैं कि दोबारा हमले कर सकते हैं। दक्षिण फ्लोरिडा में एयरफोर्स 1 में चढ़ते समय पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि नए सिरे से सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी खुला है। ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि अगर वो सही रवैया नहीं दिखाते हैं, अगर वो कुछ बुरा करते हैं, तो अभी हम देखेंगे। ये एक संभावना है कि ऐसा हो सकता है। ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि वो समझौते की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज में नाकाबंदी लगा रखी है। वो ईरान पर नए हमले की बात भी करते दिखते हैं। इस बीच ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान की ओर से नया शांति प्रस्ताव मिला है, जिसमें 14 पॉइंट्स हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा है, पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान की ओर से 14 पॉइंट्स का प्रस्ताव मिला है, जिसके विस्तृत ड्राफ्ट का इंतजार है। इस नए प्रस्ताव का हम रिव्यू भी कर रहे हैं, लेकिन वो आगे लिखते हैं कि हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये स्वीकार्य होगा, क्योंकि ईरान ने पिछले 47 वर्षों में मानवता और दुनिया के साथ जो किया है, उसकी अभी तक बड़ी कीमत नहीं चुकाई है। कुछ दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान, ओमान और रूस का दौरा किया था। माना जा रहा है कि ईरान अपनी रणनीतिक जमीन मजबूत कर रहा है, खाड़ी समेत दूसरे देशों का समर्थन जुटा रहा है। बात 14 पॉइंट्स के प्रस्ताव की करें तो ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 14 पॉइंट्स का प्रस्ताव अमेरिका के 9 पॉइंट प्लान के जवाब में भेजा गया है। इसमें 30 दिनों के भीतर सभी मुद्दों के समाधान करने की बात है। भविष्य में हमलों के खिलाफ गारंटी, क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, फ्रीज किए गए ईरानी एसेट्स को रिलीज करने, प्रतिबंध हटाने और युद्ध के मुआवजे की मांग शामिल है। इसके अलावा हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी खत्म करने की बात है। बताया जा रहा है कि समझौते के बाद परमाणु कार्यक्रम पर अलग से बातचीत का प्रस्ताव भी रखा गया है। 40 दिन चली जंग ने दुनिया को हिला दिया था। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने बमों की वर्षा कर दी। वहीं ईरान के ड्रोन और मिसाइल तेल अवीव तक पहुंचे। यूएई, सऊदी अरब जैसे देश ईरान के पलटवार का शिकार हुए। हॉर्मुज का जो रास्ता बंद हुआ है, उससे दुनिया के व्यापार पर असर पड़ रहा है। कच्चे तेल और गैस की किल्लत होने लगी है। डर ये है कि ये जंग फिर से चालू ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब ईरान की जमीन से जंग की आंखों देखी हम आपको दिखाते हैं। एनडीटीवी इस वक्त मौजूद है ईरान में। ईरान के वो इलाके जहां पर अमेरिका ने तबाही मचाई थी, उत्तरी तेहरान में मौजूद है ताजरिश स्क्वायर में कैफे और रेस्टोरेंट की भरमार है, और जंग के बावजूद ताजरिश बाजार में भारी भीड़ देखी जा रही है। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। आप भी जरा देखिए कि ईरान की सड़कों पर इस वक्त कैसा मंजर है। मौजूद हैं नॉर्दर्न तेहरान के अंदर। नॉर्दर्न तेहरान जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप मेरे ठीक पीछे देखें अगर आप, तो यहाँ पर जो है पहाड़ आपको दिखेंगे। पहाड़ों के अलावा अगर आप देखें तो जो नॉर्दर्न तेहरान है वो सदर्न तेहरान से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो सदर्न तेहरान है और सेंट्रल तेहरान का एरिया है वो ज़रा सपाट है और मैदान है, लेकिन जो नॉर्दर्न तेहरान का इलाका है पहाड़ी भरा इलाका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त जो हम मौजूद हैं नॉर्दर्न तेहरान के अंदर और हम ताजरिश स्क्वायर पे मौजूद हैं। ये जो ताजरिश स्क्वायर है ये एक मार्केट है, बाजार है, और ये बहुत ही फेमस बाजार है। लेकिन अगर आप देखिए इस दौरान जो है अभी चल रहा है युद्ध के दौरान भी मार्केट जो है वो पूरी तरीके से बजिंग है।
बिल्कुल चहल पहल जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा दिख रही है। लोग जो है वो बड़ी संख्या में आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि वो मार्केट में आए हुए हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो जैसे आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, ठीक उसी तरीके से उनकी ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर आमतौर पे जैसे नॉर्मल दिनों में होती है वैसे ही जो है वो यहाँ पर दिख रही है। अगर आप देखें तो ये मसालों की जो मार्केट है वो दिख रही है, मसालों की दुकानें हैं यहाँ पर। और आप देखें कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, और किसी को ऐसा लगता है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आप न्यूज़ देखने वाले हैं, अगर आप ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं तो हेडलाइन अगर आप सिर्फ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ईरान के अंदर सिर्फ जो है वो बॉम्ब गिर रहे हैं और मिसाइल्स गिर रही हैं और ड्रोन्स गिर रहे हैं, और जो आम जिंदगी है वो बिल्कुल नस्त नाबूद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। लेकिन आप अगर हेडलाइन से बाहर निकल कर के ज़मीनी सच्चाई को देखने की कोशिश करेंगे, जैसे एनडीटीवी की टीम जो है वो पहली इंडियन मीडिया नेटवर्क है जो कि यहाँ पर पहुँची है। अगर आप देखें तो मैं ज़रा पूरे मार्केट को खंगालने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि इस वार के दौर में भी जब यूएस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है, उस दौरान भी अगर आप देखें तो बाज़ार के अंदर जो हलचल है, बाज़ार के अंदर जो रौनक है वो अपने आप में बयान कर रहा है कि यहाँ पर लोगों के अंदर कोई ऐसा शक, शुबा, डर और घबराहट जो है वो नहीं दिख रहा है। और ये ऐसा हाल जो है वो सिर्फ इस वक्त नहीं है, हमेशा लगातार जो है लोगों के अंदर सिस्टम को लेकर के, अपने लीडर्स को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के, और एज अ सोसाइटी जो ईरानी नेशनलिज्म है उसको लेकर के लोग इतने स्ट्रांग हैं, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलते हैं। अगर आप देखें तो ये सब्ज़ी की मंडी है यहाँ पर, और आप देखें कितनी चहल पहल है। सब्ज़ी की मंडी के अलावा अगर देखें तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरह के जो हैं वेंडर्स हैं यहाँ पर, हर तरह के शॉप्स, चॉकलेट से लेकर के, फ्रूट्स से लेकर के, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर डेली यूज़ की वो देखें आप, ड्राई फ्रूट्स है। और यहाँ पर एक जैसी एक शॉप नहीं, कई सारी शॉप्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप देखें ईरानियंस जो हैं उनका हौसला जो है वो काफ़ी बुलंद है, वॉर के दौरान भी। दिल्ली से यहाँ पर ईरान से आपने रिपोर्ट देखी। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से खबर हमको दिखाते हैं आपको। दिल्ली के विवेक विहार में एक दर्दनाक हादसा हुआ। रविवार तड़के एक इमारत में भीषण आग यहाँ पर लगी जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। शुरुआती जांच जो हुई उसमें आग लगने की वजह एसी ब्लास्ट बताई जा रही है। इस अग्निकांड में 2 परिवार खत्म हो गए। ये बहुत हृदय विदारक घटना है। जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा पता लगने पाएगा लेडीज या जेंट्स है, इसलिए पोजीशन है बॉडी का। 9 कैजुअल्टियां हुई और लगभग 15 से लेकर 20 लोगों को फायर ब्रिगेड ने बचाया। विवेक विहार में भयानक आग लगी और इस आग में 9 जिंदगियां खत्म हो गई। कई लोग बुरी तरह झुलस गए। आग इतनी भयानक थी कि लोगों को संभालने तक का मौका नहीं मिला। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे, जबकि कुछ लोग अंदर ही फंस गए। आग ने 2 परिवारों को खत्म कर दिया। तस्वीर अगर मैं आपको घर के दिखाऊं तो देखिए, यहाँ से आपको मैं अगर समझाऊं तो ये देखिए 4 जो घर है, ये टोटल 700 गज का पूरा एरिया है, और इसमें 4 घर आगे की तरफ है, 4 घर पीछे की तरफ है। तो जो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है वो कि पहले और दूसरे मंजिल में से किसी एक घर पे पहले आग लगी थी। जो पहली मंजिल का घर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, वहाँ पर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जो दूसरी मंजिल का घर है उसमें तकरीबन 60% जो है घर जल गया है। उससे ऊपर वाला जो घर है वो तकरीबन 80% जल गया है, और सबसे ऊपर जो चौथी मंजिल पर आप देख रहे हैं वो जो घर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जल चुका है। जो जानकारी मिल रही है वो पीछे वाले जो घर थे उन पर क्योंकि आग पहले लगी थी, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो लोगों की मौत हुई है वो पीछे वाले जो मंजिल है, पीछे वाले जो घर है उनमें से सबसे ऊपर और उसके नीचे यानी कि 4th और 3rd फ्लोर से लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 1.5 साल के पोते से लेकर 58 साल के दादा तक शामिल हैं। इस भीषण आग में ये सभी लोग इस कदर जले कि ये पहचानना तक संभव नहीं हो पाया कि किसका शव कौन सा है। जंगला वगैरह लगा हुआ था, जिसकी वजह से फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आई, परंतु इन टोटल हमने 15 लोगों को करीब रेस्क्यू करा, जिसमें से एक को थोड़ी सी 30% के आसपास बर्न इंजरी हुई है, और जो कि जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट करे गए थे। और जब फायर फाइटिंग और रेस्क्यू हम कर रहे थे उस दौरान पे हमें
अलग अलग लेवल पे टोटल 9 बॉडी जो है वो हमने रिकवर करी थी और जो हमने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम को हैंड ओवर करा। इस इमारत में रहने वाले अर्चित जैन का घर 3rd फ्लोर पर है। उनका घर 80% जल चुका है। सब सो रहे थे, 3:30 बजे के आसपास एकदम से कुछ आवाज़ भी आई और कुछ धुआं हुआ आया घर के अंदर। मेन गेट खोल के देखा तो पूरा गेट आग से वो हुआ था, ख़राब हुआ था। आग नहीं थी पर ख़राब हो गया था और पूरे जीने पे पूरा धुआं था। हम बालकनी में भागे तो देखा कि नीचे वाले फ्लोर, जो सबसे नीचे वाले फ्लोर है, वो बाहर है। उन्होंने बताया कि इनके घर में, नवीन जी के घर से आग लग गई है। ये 2nd फ्लोर पे था। ये 2nd फ्लोर से फिर उन्होंने, वो नवीन जी नीचे आ गए थे, उनके परिवार वाले ऊपर थे। उनकी दोनों लड़कियां बता रहे हैं कि गद्दा फेंक के ऊपर से 2nd फ्लोर से जंप करी है। वहाँ से आग 2nd से 3rd, 3rd से 4th से होते हुए फिर वो बैक साइड थी। फिर हमारा घर फ्रंट साइड है। हमारे घर पे आ गई थोड़ी सी। हमारा घर थोड़ा सा शुरुआत में डैमेज हो गया। इस अग्निकांड पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर दुख जताया और लिखा कि इमारत में लगी आग की घटना अत्यंत दुखद है। दिल्ली सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि हादसा कैसे हुआ। ये पूरी जांच होगी, उसमें जानकारी मिलेगी आखिर कहाँ कमी थी जिसकी वजह से इतना बड़ा दुखद घटना है। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है। सौरभ भारद्वाज इस बात को लेकर के आरोप लगा रहे हैं कि सीएम ने अपने पिछले इंसिडेंट से कुछ सीखा नहीं और उन्होंने तैयारी ठीक से नहीं की। सौरभ भारद्वाज से मैं सिर्फ निवेदन ये करूँगा कि ये कोई सरकारी बिल्डिंग तो थी नहीं, प्राइवेट बिल्डिंग थी, लेकिन वो ठीक है। अब मैंने कहा कि एसी में अगर स्पार्किंग हुई है, अब क्या कारण है उसका तो जांच के बाद होगा। लेकिन अगर जिनको घर बैठ के राजनीति करनी है वो करते रहे।